हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज गोवर्धन है तो जाहिर सी बात है आज गोवर्धन पर पूजा की जाएगी हम सभी के घर में। तो आप लोगों को मेरी तरफ से गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि गोवर्धन हमारा छत पे बनाया जाता है। और मैंने जिस जगह पे गोवर्धन बनेगा उस जगह की मैंने अच्छी तरह से धुलाई कर ली है। अब मैं बस सूखने का फर्श के सूखने का इंतजार कर रही हूँ, सूख जाए उसके बाद बनाऊंगी। बहुत से लोग के घर में मॉर्निंग के टाइम पे गोवर्धन पूजा जाता है और किसी किसी के घर पे शाम के टाइम पे पूजा की जाती है। बहरहाल हमारे घर पर मॉर्निंग में की जाती है। बहरहाल इसी चक्कर में मैं आई हूँ गोवर्धन को बनाने के लिए। सारा सामान ले आई हूँ और वो जगह भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और वैसे हर साल मम्मी किया करती थी, लेकिन ये पहली बार होगा कि भाभी करेंगी इस बार। तो दोस्तों चलो चलते हैं उस जगह पर जहाँ पे गोवर्धन बनाया जाएगा। तो चलिए, मैं इसी जगह पर मैं छत के नीचे वाली छत पे आई हूँ। ये है ऊपर वाली छत जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ और ये है नीचे वाली छत। तो इसी जगह पे मैंने धुलाई कर दी है। बहरहाल इसी पे ही बनाऊंगी, बस थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद स्टार्ट करूंगी मैं। और बाल्टी भी गैया मैया के गोबर की आ चुकी है। अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। सूख गया है फर्श। और यहाँ पर मैंने प्रारंभ कर दिए हैं गोवर्धन महाराज जी को। मैं इसी तरह से बनाती हूँ हर साल। पहले मैं थोड़ा दूसरी तरीके से बनाती हूँ, फिर थोड़ा सा मोबाइल में सीख सीख के मैंने कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की। जैसा मैं चाह रही थी वैसा इस बार नहीं बन पाया था, क्योंकि थोड़ा ये था कि हर साल मम्मी मेरे संग रहा करती थी, लेकिन तो शायद यही वजह थी ठीक से नहीं बन पाने की। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छा प्रदर्शन दिखाने की। और मेरे गोवर्धन महाराज जी पूरी तरह से बन चुके हैं। तो दोस्तों मैंने गोवर्धन जी बना लिए हैं। मैं इसी तरह से हर साल बनाती हूँ। तो फाइनली पूरा टचअप मैंने कर दिया है। मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है, ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाई है। सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे पेड़ पौधे हैं, छोटी छोटी उनकी पत्तियां हैं, फ्लावर हैं, खीले हैं। मात्र मैंने कपड़े का यूज़ किया है, बिल्कुल कोरा है कपड़ा, इसका यूज़ नहीं किया गया है। सिर्फ मैंने इनको ही पहनाए हैं। और आप यहाँ देख ही सकते हैं मैं हर साल इसी तरह से अपने सुंदर गोवर्धन जी बनाती हूँ। मैंने यहाँ ये सुदर्शन का, और ये कौन कौन से हैं ये मैं नाम भी, सदाबहार, ये ऐसी हैं, ये वाला ऐसी है, मुझे इसका नाम नहीं पता। और मैंने वाइट फूल भी यूज़ किया है, ये वाइट फ्लावर, ये भी सदाबहार का है। और ये कुछ फ्रंट से इस तरह से हैं ये हमारे गोवर्धन जी महाराज। तो दोस्तों अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर में नीचे, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। थोड़ा सा बैठ के फिर उसके बाद देखती हूँ दीदी क्या कर रही हैं। शायद दीदी प्रसाद बना रही हैं, क्योंकि पूजा जाएगा इसलिए प्रसाद बना रही हैं। और उसके बाद आएंगी भाभी पूजा करने के लिए। और चलो चलते हैं नीचे, देखकर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। ये पीछे हमारा कबाड़ा रखा है। खैर, तो गाइज प्लीज़ कमेंट में बताइए मेरे गोवर्धन जी महाराज जी कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ एक कमेंट तो बनता है। मैं आ चुकी हूँ नीचे और मैं जा रही हूँ दीदी के पास। दीदी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं देखते हैं। दीदी बना रही हैं पूजा का खाना। क्या बना रही हो? पूड़ी और खीर। तो यहाँ पर बना रही हैं दीदी पूड़ियाँ, और यहाँ पर खीर भी लगभग रेडी है, बस थोड़ी सी पकनी रह गई है। तो पूजा का सामान पूरी तरह से रेडी है। मैं आई हुई हूँ किचन में। मैंने सारा पूजा का सामान जो है वो सारा रेडी करके मैंने किचन में रख दिया है। अब मैं भाभी को लेकर जाऊंगी छत पर ये सामान लेकर। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या ले लिया है सामान। सबसे पहले ले लिया है दीपक, जिसमें मैंने तेल कर लिया है। यहाँ पर खीर पूरी भी रेडी है। यहाँ पर है आपकी ये जो है चारों प्रसाद जो मैंने रख लिए रेडी करके। और यहाँ पर घंटी है और जल अभी डाला जाएगा इसमें। और धूप बत्ती ले ली है, माचिस और आरती और तिलक वगैरह सब रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले तो जल भर लें, उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे छत की ओर। You show up first, you're staring at me like I can do something for
यहाँ पर आ चुकी हैं दोनों भाभियां पूजा करने के लिए। किरण को बुखार आ रहा है और उसे सर्दी जुकाम है। यहाँ आ चुकी हैं दीदी और यहाँ पर पुत्र नंदू भी है। पुत्र नंदू किधर है? पुत्र नंदू इधर आओ। पुत्र नंदू हेलो कर दो। हेलो। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. 'Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain. पावे दुख विन सुख संपत्ति घर आवे कष्ट विन और दूजा आस करूं जिंदगी तुम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो फाइनली पूजा हो चुकी है हमारे गोवर्धन महाराज जी की। अब भाभी जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए। तो भाभी पूजा कर ली है अच्छी तरह से भाभी ने और जल भी चढ़ा दिया है। अब हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ रवाना होंगे, लेकिन नीचे जाने से पहले हम लोग एक रस्म और अदा करते हैं। वो रस्म है पटाखे की, क्योंकि पूजा होने के बाद उसके बाद पटाखे छोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम पटाखे छोड़ेंगे। तो चलिए पहले पटाखे छोड़ते हैं। रेडी हो भाभी? चलो। तो यहाँ पर भाभी लगा रही है परिक्रमा। तो विकास कर रहे हैं वो रस्म अदा जो हर साल की जाती है। वो मम्मी करती थी, पूजा करने के बाद पटाखे छोड़ती थी। बहरहाल ये रस्म कर रहा है विकास। मम्मी सीता गीता छोड़ती थी और बहरहाल सीता गीता नहीं है, नहीं लेकर आए। लेकिन बिकाई क्या है ये? अनार। ये है अनार। बिकाई खराब ना निकल जाए, उस दिन की तरह बेइज्जती हो जाए। ध्यान रखा। तो विकास तुम एक ही लेकर आए थे। बहरहाल अच्छी तरह से हो गई है, संपन्न हो गई हमारी पूजा। यहाँ सभी लोग पोज बनाकर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मैं इनका पिक ले रही हूँ, लेकिन मैंने इन लोगों के साथ छोटा सा प्रैंक किया था। यहाँ विकास ने भी हमारे संग प्रैंक कर दिया। हमने ये सोचा था कि पिक लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वीडियो बना रहा था। और कभी कभी होता है हम लोग के संग। और यहाँ छुप चुका था दिन और भाभी गोवर्धन महाराज जी को जगाने के लिए आई थी। हमारे यहाँ मॉर्निंग में और दिन छुपे के समय पर पूजा की जाती है। अभी रात हो चुकी है, भाभी पूजा करने के लिए आ चुकी हैं। ये सब देखते हुए मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। और ये सारी रस्में मम्मी बड़ी ही प्यार से अदा किया करती थी। आज जो मैं देख रही हूँ भाभी को करते हुए, भाभी कर रही हैं, लेकिन पिछले साल मम्मी कर रही थी ये सब। तो दोस्तों हम लोग पूजा हमने कर ली है, संपन्न हो चुकी है। पटाखे भी छोड़ दिए हैं। अब नीचे जाने के लिए प्रस्थान करेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे भी पूजा करनी है। पूजा मंदिर मतलब सूना पड़ा है, तो वो भी
हम पूजा करेंगे वहाँ जाके। और फिलहाल के लिए सब लोग कहिए हैप्पी गोवर्धन, बोलो हैप्पी गोवर्धन। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को मैं यही गोवर्धन वाला ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के संग, एक नई कहानी के संग। तब तक के लिए गुड बाय।